नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर, यानी कि जो चारों पॉलिनोमियल्स दे रखा है इन चारों पॉलिनोमियल्स में से किस किस का फैक्टर x प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 से अगर इस चारों पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो किस किस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 से पूरा डिवाइड लग जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कहने का मतलब यही ना हुआ, जैसे 20 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। इसका मतलब कि इन 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी से भी अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, शेषफल 0 आएगा ना। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि यहाँ अगर x प्लस 1 से इस चारों पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना। चलिए इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है रिमाइंडर निकालना कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग px मान लेते हैं। लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, यानी x प्लस 1 से इसमें पूरा डिवाइड लगेगा कि नहीं। तो x प्लस 1 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1। अब इस -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब x प्लस 1 से इसमें पूरा डिवाइड लग जाएगा। अगर पूरा डिवाइड लग जा रहा है इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो p इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 पुट करते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह -1 पुट करेंगे प्लस 1। देखिए p -1 क्या आ जाएगा। देखिए माइनस का पावर ऑड माइनस ही होता है और 1 का क्यूब 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। देखिए प्लस 1 -1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, यानी कि p -1 क्या आ गया 0। अब p -1 0 आ गया, इसका मतलब जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। लिखिए देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहां भी आप लोग को पूछ रहा है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो देखेंगे x प्लस 1 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाएगा इसका मतलब x प्लस 1 से ये जो है पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग px मान लेते हैं। ये है फर्स्ट का सेकेंड। लेट p ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब चेक करना है कि इसको अगर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 ही से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1। अब p -1 निकालेंगे। p -1 निकालेंगे तो यहाँ देखिए x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 4 प्लस x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 3 प्लस x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 पुट करेंगे प्लस 1। अब p -1 क्या आ रहा है, देखिए माइनस का पावर 4 प्लस हो जाएगा, माइनस का पावर इवन प्लस होता है ना, और 1 का पावर 4 1 ही होगा, प्लस माइनस का पावर ऑड माइनस होगा और 1 का क्यूब 1 तो -1 होगा और पहले से प्लस है तो माइनस प्लस -1। अब यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 तो प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखिए 1 -1 कैंसिल हो गया, 1 -1 कैंसिल हो गया तो p -1 क्या आ रहा है 1, यानी कि जब हम लोग x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। 0 अगर रिमाइंडर आता तभी ना x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते तो पूरा डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 आया था, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसके थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। थर्ड में है
एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और चेक करना है कि जब हम लोग इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो पहले लेट px इक्वल टू इतना। अब x प्लस 1 देखना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, इसलिए x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा -1। अब हम लोग p माइनस 1 निकालेंगे। p माइनस 1 निकालेंगे यानी x के जगह जहां जहां पे इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे हम लोग -1 पुट करेंगे। तो -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह -1 पुट कर देते हैं प्लस 1। अब p माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का पावर 4 माइनस का पावर इवन प्लस हो जाता है ना, तो प्लस 1 का पावर 4 1 ही होगा ना, प्लस 3 इंटू माइनस का पावर ऑड माइनस हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू माइनस का पावर इवन यानी 2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। p माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 इंटू 1 3, फिर प्लस 3 इंटू 1 3, -1 और +1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 3 माइनस 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1। p माइनस 1 क्या बचा 1। इसका मतलब जब हम लोग x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो मेरा शेष फल आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब x प्लस 1 से ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए 20 का फैक्टर 1 2 4 5 10 20 जितना भी होता है उनमें से किसी से भी अगर हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा ना। जैसे 2 को 20 से डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा, 4 से 20 को डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 1 2 4 5 10 20 ये सब इसका एक फैक्टर है। उसी प्रकार से x प्लस 1 अगर इसका एक फैक्टर होता तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते तो पूरा कट जाता, पूरा कट जाता यानी कि रिमाइंडर 0 आता। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसलिए इस x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। Therefore, x plus 1 is not a factor of पॉलिनोमियल क्या है x to the power 4 plus 3x क्यूब, x to the power 4 plus 3x क्यूब plus 3x स्क्वायर plus x plus 1। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें आप लोग को चेक करना है कि x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2 का फैक्टर क्या x प्लस 1 है। तो इसको हम लोग लेट px इक्वल टू इतना मान लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू इतना। अब x प्लस 1 चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, यानी कि x प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा कट जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। अब x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1। अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करके वैल्यू निकालते हैं क्या आता है। तो p माइनस 1 निकालेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और x की जगह क्या पुट करना है -1 प्लस √2। ठीक है। अब p माइनस 1 देखिए यहाँ माइनस का पावर ऑड माइनस का पावर 3 माइनस ही होगा और 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा ना, और 1 से इस पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वही हो जाएगा। 1 से तो किसी चीज में मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रह जाता ना, 2 प्लस √2 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे √2 है। अब देखिए p माइनस 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है 2 और √2 को ऐड करेंगे तो 2√2। इसका मतलब जब हम लोग x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 प्लस √2। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। देखिए देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या है पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2x प्लस √2। क्लियर, ये मेरा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2.4 के सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि जो
gx है x प्लस 1, क्या px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का फैक्टर है? जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछा कि क्या 2 जो है वो 20 का फैक्टर है, क्या जो 2 है वो 20 का एक फैक्टर है? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो बोलेंगे हाँ 2 जो है वो 20 का फैक्टर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर निकालने का आप लोगों को पता है ना कि x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे यहाँ पे, और ये x का वैल्यू आ जाएगा -1। अब इस -1 को इसमें पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही मेरा रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब x प्लस 1 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन तो फर्स्ट भी था ना, फर्स्ट भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या दे रखा है क्वेश्चन उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट में px इक्वल टू दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये दे रखा है, और gx दे रखा है x प्लस 1। अब हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 1 क्या इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग x प्लस 1 को पहले 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे यानी gx को 0 के बराबर करेंगे, तो gx इक्वल टू 0। अब gx का क्या वैल्यू x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे -1। अब इस -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके वैल्यू निकालेंगे, तो p -1 इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस x के जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के जगह -1 पुट करेंगे तो -1। अब p -1 क्या आ रहा है? 2 इंटू माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही होगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस माइनस का पावर इवन है यानी माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, अब ये है -1। देखिए -1 प्लस 1 कैंसल। अब यहाँ पे p -1 देखिए 2 इंटू -1 -2, अब ये +2 -2 प्लस 2 ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो आ गया क्या 0। यानी कि जब हम लोग x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 ये जो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है उसका एक फैक्टर है। तो लिखिए देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। समझ में आया ना आप लोग को? चलिए अब इसके सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है px इक्वल टू एक्स क्यूब, इसी के सेकंड में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx इक्वल टू दे रखा है x प्लस 2। आप लोग को चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, यानी कि क्या x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप लोग को तो पता ही है कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं, तो x प्लस 2 से डिवाइड करना है इसलिए हम लोग x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे यानी कि gx को 0 के बराबर करेंगे, तो gx इक्वल टू 0। अब gx का वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिमाइंडर। तो p माइनस 2 इक्वल टू इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग -2 पुट करेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। p माइनस 2 इक्वल टू माइनस का पावर ऑड माइनस ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 इंटू -2 प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 2 6 प्लस 1। p माइनस 2 इक्वल टू -8 4 इंटू 3 12 -6 प्लस 1। देखिए p माइनस 2 इक्वल टू -8 -6 -14 और 12 प्लस 1 13, तो -14 प्लस 13 -1, 0 नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब जब हम लोग x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा।
अब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब x प्लस टू इसका एक फैक्टर नहीं है। तो लिखिए देयरफॉर x प्लस टू इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही ना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब सेकेंड के थर्ड में हम लोग चलते हैं। यहां बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये जो px है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 उसका फैक्टर gx इक्वल टू x माइनस 3 है कि नहीं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड में px क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू, सेकेंड के थर्ड में है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx दे रखा है x माइनस 3। चेक करना है कि क्या x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, यानी कि क्या x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो चलिए रिमाइंडर निकालते हैं हम लोग। रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किससे किया जा रहा है, x माइनस 3 से, तो gx इक्वल टू 0। अब gx का वैल्यू क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो माइनस 3 को उधर शिफ्ट करें तो 3। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, तो p3 निकालें, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, p3 क्या आ गया, 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, p3 क्या आ गया 27, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। देखिए 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36, 36 माइनस 36 0 आ जाएगा 0। तो p3 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब जब हम लोग x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। तो लिखिए देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, यही ना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहां बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि जितने नीचे जितना भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है थर्ड में उस सारे का फैक्टर x माइनस 1 है, तो हम लोग को k का वैल्यू निकालना है इन चारों पॉलिनोमियल में। ठीक है, देखिए जैसे मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए 20 का एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब 2 से अगर हम लोग 20 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे 20 का एक फैक्टर 10 है, इसका मतलब 10 से हम लोग 20 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसी प्रकार से x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, जो पॉलिनोमियल दे रहा है उसका एक फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और आप लोग ये क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोल रहा है कि जो x माइनस 1 है, बोल रहा है x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर, यानी कि इन चारों पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। लेकिन पहले फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, यानी x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 को इसमें पुट करेंगे, यानी कि रिमाइंडर वैसे ही ना निकालते हैं, इस 1 को इसमें पुट करेंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। इस 1 को अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया -2, यही तो हम लोग को निकालना था। क्लियर है, कितना आसान है, देख रहे हैं ना आप लोग। चलिए इसके सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड में पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और आप लोग के क्वेश्चन में बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 से जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर से समझिए, छोटा सा बात, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। जैसे 20 का एक फैक्टर है 2, इसका मतलब 2 से 20 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 20 का एक फैक्टर है 10, इसका मतलब 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आएगा। 20 का एक फैक्टर है 5, यानी 5 से जब हम लोग 20 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से
x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, यानी x माइनस वन से जब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और आप लोग को पता है ना रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ x माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस वन को 0 के बराबर करेंगे। अब x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1, इसका मतलब इसमें 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, तभी ना x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। तो p इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, और p 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। अब देखिए x के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू वन 2 प्लस k इंटू वन k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू यहां से निकाले तो इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे -2, इस रूट 2 को उधर शिफ्ट करेंगे -√2। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, k इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2 प्लस रूट 2, ठीक है, k का वैल्यू 2 प्लस रूट 2 आ गया। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहां पे पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ये दे रखा है। अब x माइनस वन इसका भी एक फैक्टर है, तो x माइनस वन से ये भी पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब x माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए रिमाइंडर निकालते हैं, x माइनस वन को 0 के बराबर किए तो x का वैल्यू आ गया 1। अब इस पॉलिनोमियल में जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे देखिए k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू वन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k इंटू वन का स्क्वायर k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस रूट 2 को उधर शिफ्ट करेंगे रूट 2 प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -1, तो k का वैल्यू क्या आ गया रूट 2 -1। क्लियर है, कितना आसान है, देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। इसके फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब हम लोग x माइनस वन को 0 के बराबर करेंगे। अब x का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इस x के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 के बराबर, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस वन से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर हम लोग ऐसे ही ना निकालते हैं। अब इस 1 को इसमें पुट करेंगे p1, तो ये जो मेरा रिमाइंडर निकलेगा वो 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस k इक्वल टू 0। अब k इंटू वन k माइनस 3 इंटू वन 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, -3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +3, और इस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3/2। यही तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखा है और इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए फैक्टराइज कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ के फर्स्ट में 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए इसको फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा रूल याद रखिए, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाकर दूसरा, यानी कि पहला वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब इस 12 को ऐसे फैक्टर में दो फैक्टर में तोड़ना है कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7x के बराबर आ जाए। देखिए 12 को आप लोग लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3, आप लोग को सोचना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 होगा। अब इस 4 इंटू 3 को, यानी कि इस 4 और 3 को हम लोग -4 और -3 के फॉर्म में लिखे तो -4 -3 क्या -7 भी हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 12x स्क्वायर, इस -7x की जगह हम लोग लिख सकते हैं -4x -3x। देखिए -4x -3x, -4x -3x -7x भी हो जाएगा, और -4 और -3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के बराबर भी आ जाएगा, आ गया ना। प्लस ये जो 1 है उसको लिख लीजिए। अब देखिए 12 और 4 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर x में से x कॉमन ले सकते हैं, 12 में से 4 कॉमन लिए 3, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, माइनस यहाँ से 4 था, 4 भी कॉमन ले लिए, x था, x भी कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1। अब -3x प्लस 1, यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बचा,
और यहाँ 3x प्लस था, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बचा 1। अब ये हो गया 4x, देखिए 3x माइनस 1 यहाँ भी है, 3x माइनस 1 यहाँ भी है। अब 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा -1। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सिंपल याद रखना है, पहला गुने तीसरा यानी 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। अब इसको दो ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखना है जिसको जोड़कर या घटाकर 7x के बराबर आ जाए, यानी कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाए। पहला गुने तीसरा, जोड़ घटाकर दूसरा। तो देखिए 6 को आप लोग लिख सकते हैं ना 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6 ही ना होगा, और 6 प्लस 1 7 भी हो जाएगा। तो चलिए 2x स्क्वायर और यहाँ लिख लेते हैं 6x प्लस 1x या x सिंपल। अब देखिए 6x प्लस x 7x भी हो गया, और 6 और 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के बराबर भी आ जाएगा। आ गया ना। तो पहला गुने पहला यानी 2 गुने तीसरा यानी 3। तो पहला गुने तीसरा क्या आ रहा है 6, और ये जो जोड़ घटाकर दूसरा यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे, 6 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला के बराबर आ जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। और प्लस ये 3। अब देखिए 2 और 6 में से 2 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर x में से x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3, और x में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x प्लस 3 बचा। प्लस अब यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा प्लस 1। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल सा क्या रूल याद रखना है, पहला गुने तीसरा, जोड़ घटाकर दूसरा। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। पहला गुने तीसरा यानी 6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -36। अब इसको ऐसे लिखना है दो फैक्टर में कि इस दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5x आ जाए। तो देखिए -36 को आप लोग -4 इंटू 9 लिख सकते हैं। -4 इंटू 9, देखिए 9 इंटू -4 -36 हो जाएगा, और -4 प्लस 9 अगर करते हैं आप लोग तो -4 प्लस 9 5 भी हो जाएगा, जो कि बीच वाला के बराबर है ना। तो पहला गुने तीसरा, जोड़ घटाकर दूसरा के बराबर आ रहा है। अच्छा आप लोग कैसे सोचिएगा कि -4 और 9 ही लेंगे, उसके लिए सिंपल सा याद रखिए कि देखिए पहले 36 है ना, -36 है, इसको हम लोग 36 लेते हैं। इसको आप लोग फैक्टर कीजिए, 2 से पहले कीजिए 18, फिर 2 से 9। अब देखिए यहाँ दो फैक्टर लेना है ना, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ले लिए हम लोग, 4 आ गया और एक 9 आ गया। अब 4 और 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -4 प्लस 9 लिख सकते हैं, तभी ना +5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6x स्क्वायर -4x प्लस 9x माइनस 6, है ना। अब 6 4 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 6 और 4 में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर x में से x कॉमन ले सकते हैं। 6 में से 2 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ 3, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, माइनस 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2, और x में से x कॉमन लिए तो बचा 1। तो सिंपल 3x माइनस 2 प्लस, अब 9 और 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3, और यहाँ x, माइनस 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ये हो गया देखिए 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। क्लियर है। अब इसके फोर्थ में आते हैं हम लोग। यहां है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फिर वही याद रखना है, पहला गुने तीसरा यानी 3 इंटू -4 -12। इसको ऐसे लिखना है कि इसको दो फैक्टर में ऐसे लिखना है, इसका ऐसा दो फैक्टर लिखना है जिसको जोड़ या घटाकर -1, यहाँ पे -1 ही है ना छुपा हुआ, -1 के बराबर आ जाए। तो देखिए 12 को आप लोग लिख सकते हैं ना, 12 को आप लोग लिख सकते हैं -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 -12 भी हो जाएगा, और -4 प्लस 3 अगर करिएगा तो -1 के बराबर भी आ जाएगा, जो कि बीच वाला के बराबर है। तो लिखिए 3x स्क्वायर माइनस x की जगह लिखिए आप लोग -4x प्लस 3x, -4x प्लस 3x माइनस 4। ये जो -4 है इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और x में से x कॉमन ले लिए। अब 3 4 में से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं आप लोग, तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर में से x कॉमन लिए तो यहाँ बचा 3x माइनस -4x में से x कॉमन लिए तो बचा यहाँ -4 प्लस
अब 3x माइनस 4 में से तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या 3x माइनस 4। अब ये 3x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचा x प्लस 1। समझ आया कि नहीं पहले ये बताइए, मजा आया ना, अच्छे से दिमाग में याद रहेगा हमेशा। याद रखिएगा क्या, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाकर दूसरा, ये याद रखना है सिंपल सा। एक्सरसाइज 2.4 के 5th क्वेश्चन में आप लोगों को फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। देखिए ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे जो चारों पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसका कितना फैक्टर होगा वो हम लोग कैसे पता करेंगे। पहले कितना फैक्टर होगा वो जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तो इसमें हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज किए थे। ये जो मिडिल टर्म है उसको 2 भाग में लिखते थे, फिर इसको फैक्टराइज किए थे। अब इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है ना। देखिए डिग्री कैसे देखते हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या है 2। अब इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब इसका 2 फैक्टर भी होगा। लेकिन 5th क्वेश्चन में तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल बोल सकते हैं कंफर्म होकर कि इसका फैक्टर कितना होगा। फैक्टर कैसे देखेंगे, जितना डिग्री है उतना फैक्टर। जैसे देखिए इस पॉलिनोमियल को देखकर आप लोग बताइए कितना डिग्री है। डिग्री इसका 3 है ना। क्यों 3 है, क्योंकि देखिए x का मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 3, तो इसका मैक्सिमम पावर है 3, इसका मतलब डिग्री 3 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के पास 3 फैक्टर्स होंगे। अब वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वो हम लोग को निकालना है। अब फैक्टर क्या होता है ये भी समझिए। जैसे इस पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर दे रखा है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है x प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 1 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि 20 का फैक्टर क्या है, 20 का वही फैक्टर ना होगा जिससे हम लोग 20 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 20 का फैक्टर है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 1 से 20 को डिवाइड कीजिएगा, 2, 4, 5, 10, 20, किसी से अगर 20 में डिवाइड कीजिएगा पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। तो उसी प्रकार से आप लोग को इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है यानी कि 3 ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा -2। अब यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1, यहाँ बचा x -2। अब देखिए एक्स स्क्वायर -1 को एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए ये मेरा फैक्टर हो गया 3, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको बाय ट्रायल मेथड सॉल्व करना है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको। ये मेरा क्वेश्चन है, अब ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व करना है। ये जो कांस्टेंट है इसका फैक्टर कौन कौन सा है वो हम लोग पहले नोट करेंगे इधर रफ में। 2 का फैक्टर कौन कौन है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब इस x के वैल्यू में एक बार 1 रख के देखेंगे या एक बार 2 रख के देखेंगे कि दोनों में से किस वैल्यू के लिए, यानी x के किस वैल्यू के लिए, या तो 1 के लिए या तो 2 के लिए इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। पहले लिखिए लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब x का वैल्यू 1 रख के हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का 2 फैक्टर आया ना, एक 1 एक 2, तो पहले x का वैल्यू 1 के लिए चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1 देखिए p1 निकालिए, यानी इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस x की जगह फिर 1 रखिए प्लस 2। तो p1 क्या आ गया, p1 आ गया देखिए 1 2 इंटू 1 माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और ये -1 है प्लस 2, -1 प्लस 1 कैंसिल और -2 प्लस 2 कैंसिल। तो p1 क्या आ गया 0, यानी कि x का वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का 0 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि कहने का मतलब x का वैल्यू 1 रखे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। अब देखिए इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए अब इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इतना तो पता चल गया है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर तो पता चल गया। कैसे पता चल गया, देखिए फैक्टर क्या होता है, 20 का अगर फैक्टर 2 है इसका मतलब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 0 शेषफल आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ देखिए x माइनस 1 से
इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर ऐसा ही ना निकालते हैं, जिससे डिवाइड करना रहता है उसको पहले 0 के बराबर करके और x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब 1 इसमें पुट करते हैं तो इस पूरे का वैल्यू अगर 0 आ जाए, इसका मतलब इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब x माइनस 1 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, एक फैक्टर तो पता चल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, नाउ x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, पहला टर्म मिलाते हैं, ये x है ये एक्स क्यूब है, तो x को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये माइनस एक्स उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ पहला टर्म को हम लोग मिलाते हैं ना, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। अब देखिए ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x, और इसको उतार देंगे 2 को। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 2 है। पहले तो ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से। अब यहाँ x यहाँ भी x है तो मिल ही रहा है। अब माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 तो इसका एक फैक्टर है जो हम लोग को ऊपर पता ही चल गया था। अब ये भी इसका एक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर है। अब देखिए आप लोग को एक चीज पढ़ा है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे अगर 2 से 7 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7 डिविडेंड, ये हो जाएगा डिविजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड क्या है मेरा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आप लोग को बताए हुए हैं ना। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे लिखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू डिविडेंड क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1, कोसेंट क्या है, कोसेंट यही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 0 है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखिए इसका फैक्टर निकालना आप लोग को तो बता रखे हैं, इस टाइप का अगर इक्वेशन दिया रहे तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है 1 गुने तीसरा, तो 1 को तीसरा यानी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2। अब इस माइनस 2 को दो ऐसे भागों में लिखना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस एक्स यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 के बराबर आ जाए, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए माइनस 2 को दो बराबर भागों में, दो बराबर नहीं मतलब दो ऐसे भागों में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ही हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 1 अगर हम लोग करते हैं तो माइनस 1 यानी ये बीच वाले के बराबर आ जाता है ना। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, लिखने के बाद सिर्फ x लिखिए माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ भी x माइनस 2 यहाँ भी x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x प्लस 1। तो इसका फैक्टर यानी इसका फैक्टर यहाँ क्या आ गया, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है, समझ में आया ना किसको कैसे फैक्टराइज किए हैं। आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन में भी बता रखे हैं, आप लोग फोर्थ क्वेश्चन जरूर देखिएगा, इसी का फोर्थ देखिए। तो इसको फैक्टराइज करना था हम लोग को, क्वेश्चन में बोला था इसी को फैक्टराइज करने के लिए, और आप लोग को बताया भी थे कि जितना डिग्री उतना फैक्टर। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है और 3 फैक्टर 1 2 3 फैक्टर भी है। ठीक है, चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
माइनस 9x माइनस 5 ये इधर रखा है। पहले तो लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जो कांस्टेंट है उसका फैक्टर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है। माइनस 5 का फैक्टर क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या माइनस 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या माइनस 5 हो सकता है। इस चारों में से किसी से आप लोग माइनस 5 को डिवाइड करिए, देखिए रिमाइंडर 0 आएगा ना, वही ना फैक्टर होता है। देखिए माइनस 5 का फैक्टर क्या है? 1 या माइनस 1, 5 या माइनस 5, ये माइनस 5 का फैक्टर है। अब हम लोग इसमें से किसी को पुट करके देखेंगे कि किसमें इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। एट एक्स इक्वल टू 1 पे पहले हम लोग चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। P1 क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा मेरा, देखिए, या 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 9 इंटू 1 माइनस 5, ये P1 आ रहा है मेरा। देखिए 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 और माइनस 5। P1 इक्वल टू, देखिए ये आ रहा है माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17 प्लस 1 माइनस 16, जो कि 0 के बराबर नहीं है, नहीं है ना। तो 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग दूसरा को पुट करते हैं, माइनस 1 को पुट करके देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू माइनस 1, P माइनस 1 निकालेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग माइनस 1 पुट करेंगे। तो माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब, और क्या है माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस, और क्या है 9x है तो 9 इंटू एक्स की जगह रखना है माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस, सॉरी माइनस 5, ठीक है। अब P माइनस 1 क्या आ गया? माइनस का पावर ऑड है, माइनस का पावर ऑड 3 ऑड है ना, तो माइनस का पावर ऑड माइनस ही होगा, और 1 का क्यूब 1 ही होगा। माइनस 3 इंटू माइनस का पावर 2 इवन है तो माइनस का पावर इवन प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। माइनस 9 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 इंटू 1 9 माइनस 5। P माइनस 1 क्या आ गया? देखिए माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। देखिए माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 और प्लस 9, 0 आ जाएगा। तो P माइनस 1 क्या आ गया? 0। P माइनस 1 0 आ गया। देयरफॉर माइनस 1 को इधर शिफ्ट कीजिएगा, माइनस 1 को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा? 0। इसका मतलब x प्लस 1 से अगर आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। x प्लस 1 से जब आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 20 से हम लोग 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 20 का फैक्टर है ना 2। तो उसी प्रकार से x प्लस 1 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं ये पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब x प्लस 1 उसका एक फैक्टर है। तो चलिए नाउ अब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं इसको पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, प्लस 5 नहीं माइनस 5, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? पहला टर्म को सिर्फ मिलाएंगे, x है ये x क्यूब है तो x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, प्लस है माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और एक उतार लेंगे यहाँ से माइनस 9x। अब देखिए फिर पहला टर्म को मिलाएंगे, ये x है इसको हम लोग माइनस 4x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस को माइनस बनाने के लिए हम लोग माइनस यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है तो 1 को 4 बनाने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये x है ये x स्क्वायर है तो x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4x से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x ही होगा। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है तो प्लस माइनस है तो प्लस, ये दोनों सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गया। माइनस 9x प्लस 4x माइनस 5x, और एक और उतार देंगे माइनस 5। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से, फिर यहाँ पे 1 है इसके बगल में 1 छुपा हुआ है ना तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। अब ये भी x है ये भी x है तो रहने देते हैं। फिर माइनस 5 से इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x,
फिर -5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ डिविडेंड क्या है, डिविडेंड यही ना होता है, जैसे अगर हम लोग 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 6, यहाँ पे 1, तो ये मेरा हो गया डिविडेंड। ये डिविडेंड है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। और डिवीजर क्या है यहाँ पे, मेरा डिवीजर है मेरा x प्लस 1, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही मेरा डिवीजर है, तो x प्लस 1 डिवीजर है मेरा। अब कोसेंट क्या है, कोसेंट है यही मेरा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये मेरा कोसेंट। और रिमाइंडर 0 है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 1। अब देखिए ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस टाइप के इक्वेशन को फैक्टराइज करना आप लोगों को बता रखे हैं ना, कैसे देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये पहला वाले को यानी कि इस 1 को इस तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। और इस -5 को दो ऐसे भागों में लिखेंगे जिसको जोड़ या घटाकर, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 के बराबर आ जाए, यानी कि बीच वाला के बराबर आ जाए। देखिए -5 को आप लोग -5 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, -5 इंटू 1 -5 भी हो जाएगा, और -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 -4 के बराबर भी आ जाएगा, जो कि बीच वाला के बराबर है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप लोग लिख सकते हैं ना, -5x प्लस 1x, या सिर्फ x लिखिए -5, ठीक है। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ इस दोनों में से प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, x माइनस 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ x माइनस 5 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे लिखिए x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1, इसका जो फैक्टर है x माइनस 5 और x प्लस 1 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग को बता रखे हैं ना कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतना फैक्टर होगा। देखिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर आ गया, 1 2 3, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब 5 के थर्ड में ये पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो हम लोग कॉन्स्टेंट का देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर है, 20 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, या तो 1 या तो -1 या 2 या -2, ऐसे करके जैसे हम देखें, सिंपल समझिए ना, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -4, 4 से इसको डिवाइड कीजिए पूरा कट जाएगा ना, 2 से डिवाइड कीजिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस -5 और प्लस -10 प्लस -20, ये हो सकता है। तो हम लोग ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग x की जगह 1 पुट करके देखते हैं इसमें, लेट px इक्वल टू, इसको हम लोग px मान लिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 एट x इक्वल टू 1। पहले x की जगह 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करेंगे यानी इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम लोग 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 32 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 20। देखिए P1 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 13 इंटू 1 13 प्लस 32 इंटू 1 32 प्लस 20। अब देखिए सारे को जोड़ दीजिएगा तो ये 0 के बराबर नहीं ना हो रहा है, हम लोग को एक ऐसा इसका ऐसा x का ऐसा वैल्यू लेना है जिसके लिए पूरे 0 के बराबर हो जाए। 1 पे तो 0 के बराबर हुआ नहीं, अब -1 लेते हैं एट x इक्वल टू -1। P-1 निकालते हैं, यानी इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग -1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 32 इंटू -1 प्लस 20। P-1 इक्वल टू, देखिए माइनस का पावर ऑड है अगर तो माइनस ही होगा, और 1 का पावर तो कुछ भी रहे 1 ही होगा, प्लस 13 इंटू माइनस का पावर इवन है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का तो पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
32 और -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -32 और +20। p-1 इक्वल टू क्या आ गया देखिए, -1 +13 -32 +20। देखिए 20 और 13 ये हो जाएगा 33 और -1 -32 -33 जो कि 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब अब देखिए इस -1 को अगर इधर शिफ्ट करते हैं, इस -1 को इधर शिफ्ट करते हैं नाउ, तो -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, x +1 और इधर क्या बचेगा 0। इसका मतलब x +1 जो है इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है ना। क्यों फैक्टर है? क्योंकि x +1 से अगर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब x +1 इसका एक फैक्टर है और x +1 से इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, x +1 से डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, अब ये x है, ये x³ है, x को x³ बनाने के लिए क्या करेंगे, x²। पहला टर्म मिलाते हैं ना हम सिर्फ, तो x को x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करें तो x³, फिर x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 13x² - x², ये हो जाएगा 12x²। अब +32x यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे 12 है, तो 1 को 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये x है, ये x² है, तो x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x², फिर 12x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12x माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 32x - 12x ये हो जाएगा 20x। ठीक है, ये 32x - 12x ये हो जाएगा 20x। अब इसको उतारेंगे 20 को +20। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 है, तो इस 1 को 20 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये x है, यहाँ भी x है, तो बस 20 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20x, फिर 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। अब ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब ये डिविडेंड है ना मेरा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 2, ये मेरा डिविडेंड है, ये डिवीजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आप लोग को पढ़ाया है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है, ये x³ + 13x² + 32x + 20, इसको यहाँ पे लिखिए x³ + 13x² + 32x + 20 इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट। डिवीजर क्या है, x + 1, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं वही ना डिवीजर होता है, प्लस कोसेंट इंटू कोसेंट क्या है, कोसेंट ये वाला है, इसको लिखिए यहाँ पे x² + 12x प्लस क्या है 20 प्लस रिमाइंडर 0 है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए x³ + 13x² + 32x + 20 इक्वल टू x + 1। और इस टाइप के इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखिए x² + 12x + 20 को सिंपल सा क्या याद रखना है कि पहला गुने तीसरा, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है 1 उसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। अब 20 को दो ऐसे भागों में लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 20 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला 12 आ जाए। ठीक है, देखिए 20 को आप लोग लिख सकते हैं ना 10 × 2, 10 × 2 लिख सकते हैं, 20 भी हो जाएगा, और 10 + 2 लिखेगा तो 12 भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 10x + 2x, 10x + 2x + 20। अब x² 10x में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 10। अब यहाँ से 2 और 20 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 10। अब ये हो जाएगा x + 10 इंटू ये हो जाएगा x + 2, यानी कि इसका फैक्टर क्या आ गया, x + 10 x + 2, x + 10 x + 2। अब देखिए आप लोग को बता रखे हैं ना कि जितना डिग्री उतना फैक्टर। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 3 है ना। डिग्री क्या होता है कि जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, यानी यहाँ पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल है x, उसका मैक्सिमम पावर देखते हैं, वही मेरा डिग्री है। क्या x का पावर 3 है, इसका मतलब डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 है। अब डिग्री 3 है तो फैक्टर भी तो 3 आ गया ना, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। अब 5 के 4th में दे रखा है
2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। लेट py इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे -1 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 या तो -1, यही हो सकता है। तो एक बार हम लोग 1 पुट करके देखते हैं पहले, फिर -1 पुट करके देखते हैं। एट y इक्वल टू 1, पहले 1 पुट करते हैं तो p1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। p1 क्या आ गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यानी p1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। p1 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब देखिए इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो y, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब y माइनस 1 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। कहने का मतलब मान लीजिए 20 का एक फैक्टर दे रखा है 2, तो 2 से हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो उसी प्रकार से y माइनस 1 से इसको हम लोग पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो चलिए y माइनस 1 से उसमें डिवाइड करते हैं। क्या है ये, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए ये y है, ये 2y³ है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है, पहला टर्म को सिर्फ मिलाते हैं ना हम लोग, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ये y है, ये y³ है, तो y को y³ बनाने के लिए y² से मल्टीप्लाई। अब 2y² से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³, फिर 2y² से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y²। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब y² प्लस 2y² 3y² माइनस 2y उतार दिए। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इस 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये y है, ये y² है, तो y को y² बनाने के लिए y से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब 3y से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y², फिर 3 प्लस 3y से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y। ये हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। प्लस 3y माइनस y बचेगा। अब इसको उतार लीजिए -1 को, ठीक है। अब यहाँ y है, यहाँ भी y है, इसका मतलब सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 1 से इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम यही आ जाएगा y माइनस 1, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये मेरा क्या है, डिविडेंट है, तो डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंट क्या है मेरा, ये है ना, इसको उतारिए यहाँ पे, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू, डिवीजर क्या है मेरा, जिससे डिवाइड करते हैं y माइनस 1, तो y माइनस 1 यहाँ पे लिख लिया, इंटू कोसेंट क्या है मेरा, कोसेंट है मेरा 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 0 है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 2y² प्लस 3y प्लस 1 को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहला गुने तीसरा, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 2 को ऐसे दो फैक्टर में लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाए। देखिए 2 को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 2 होगा, और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा जो कि बीच वाला के बराबर है। तो 2y³ प्लस 3y को आप लोग लिखिए 2y प्लस 1y या सिर्फ y लिखिए प्लस 1। अब देखिए 2y³ और 2y³ प्लस 2y, इस दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ y³ है, यहाँ y है, तो y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी यहाँ क्यूब नहीं है, वो स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है। अब देखिए y कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, और y² में से y कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा y प्लस 2y में से 2y कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, इस दोनों में से तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता तो 1 होगा सिर्फ, y प्लस 1। अब ये हो गया 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या आ गया, 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को बता रखे ना कि जितना डिग्री उतना फैक्टर, तो देखिए 3 डिग्री है इसका तो 3 फैक्टर, 1 2 3 आ गया ना। अब देखिए
इसको एक और तरीके से आप लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते थे, इसको एक और तरीके से, लेकिन वो तरीका से यहाँ पे नहीं करना, बस आप लोग समझ लीजिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 है। देखिए यहाँ y³ है, यहाँ y² है, तो y³ और y² है, तो इस दोनों में से y² कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2, y³ में से y² कॉमन ले लिए तो y प्लस y² में से y² कॉमन ले लिए तो 1। यहाँ -2 है, y है, यहाँ -1 है, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस 2y, यहाँ -1 कॉमन लिए तो +1। अब देखिए ये y² -1 और 2y + 1। देखिए y² -1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। देखिए a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y + 1 इंटू y माइनस 1 इंटू 2y + 1। देखिए इतना ही ना आया है, नीचे भी यहाँ पे इतना ही ना आया है, लेकिन हम लोग को ऐसे फैक्टराइज नहीं करना है, ऐसे हम लोग को बिल्कुल नहीं फैक्टराइज करना है, जैसे अभी किए हैं उसी टाइप से करना है। ठीक है।